अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी CSE मेंटोर्स वर्कशॉप ऑन कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। डॉक्टर किरण बेदी, रिटायर्ड IPS ऑफिसर एंड ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर पुदुचेरी। वॉच अ फ्री लाइव क्लास ऑन December 9th 5:30 PM. Essay writing for mains on collaborative governance. In this session, Dr. Kiran Bedi, IPS retired honorable Lieutenant Governor Puducherry and top educator Mr. Mrunal Patel will discuss essay writing for mains on topic collaborative governance. This session shall be conducted in Hindi and notes shall be also provided in English. December 9th 5:30 PM by Dr. Kiran Bedi and Mr. Mrunal Patel. इन क्लासेस को देखने के लिए अभी प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें या साइन अप करें unacademy.com पर। अपना गोल UPSC CSE सिलेक्ट करें और साथ ही यूज करें हमारा कोड गुरुजी GURUJI और अनलॉक करें फ्री प्लस एक्सपीरियंस को टू बिगिन योर जर्नी विथ अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 6 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स। यदि हम यहाँ पर बात करें, ये जो सीरीज है मैं आपको यहाँ पर डेली जो है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ, जहाँ पर हम डेली करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करते हैं और काफ़ी मेहनत से मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन तैयार किए हैं। आप पूरे वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक बहुत ध्यान से देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को मुद्रित किया गया तथा जिन्हें हाथ से लिखकर तैयार किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान की मूल प्रतियां तैयार की थीं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। पहला, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं संविधान की मूल प्रति की, तो संविधान की मूल प्रतियों को जो है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान की मूल प्रतियां तैयार की थी। ये बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को मुद्रित नहीं किया गया था, बल्कि इन प्रतियों को हाथ से लिखकर तैयार किया गया था। मूल रूप से भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना। जो हमारा मूल संविधान है उसको अंग्रेजी और हिंदी भाषा में हमने लिखा है। यदि आप संविधान के बारे में, इंडियन पॉलिटी के बारे में और पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे अभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट किया करें, जिससे क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि आपने क्या कमेंट किया है। लाइव वीडियो के कमेंट बाद में शो नहीं होते हैं, राइट? तो आप मुझे बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और वियतनाम के मध्य रक्षा सहयोग व्यापक रणनीतिक साझेदारी 2017 का एक स्तंभ है। वियतनाम ने भारत के इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव और आसियान की आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक पहल पर अपना पहला द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का आश्वासन दिया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं वियतनाम और भारत के बीच, तो वियतनाम ने जो है वो भारत के इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव और आसियान की आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक पहल पर अपना पहला द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर आश्वासन दिया। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं भारत और वियतनाम के मध्य रक्षा सहयोग व्यापक रणनीतिक साझेदारी 2016 का एक स्तंभ है। साथ ही दोनों देशों के मध्य हुई वार्ता में हाइड्रोग्राफिक डेटा साझा करने पर भी सहमति बनी है। ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में CPCB ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसके 9 घटक हैं तथा यह एक बिंदु सूचना संसाधन होगा, 1 पॉइंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो सही देखते हैं। यदि हम बात करते हैं चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में इस पोर्टल को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसके 9 नहीं बल्कि 8 घटक हैं और एक बिंदु सूचना संसाधन, ठीक है, 1 पॉइंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स ये होगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उठाए जाने वाले प्रमुख कदमों के बारे में नागरिकों के बीच ज्ञान के प्रसार में मदद करना। मतलब जितने भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो मुद्दे होंगे, जो भी उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर काम होगा, उन सभी को नागरिकों के बीच में पहुंचाना, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इस पोर्टल का मेन उद्देश्य होगा। इसको आप ध्यान रखना। साथ में मुझे आप कमेंट करके बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के मंत्री कौन है, मिनिस्टर कौन है। बढ़ते हैं आगे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1995 में पारित किया गया तथा 2011 में इसमें संशोधन भी किया गया। इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रत्यारोपण गतिविधियों की निगरानी के लिए नियामक और सलाहकार निकाय प्रदान करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम का, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो प्रत्यारोपण, जो ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ट्रांसप्लांट की जो गतिविधियां होंगी उसकी निगरानी के लिए नियामक और सलाहकार निकाय प्रदान करना है, याद रखेंगे। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम जो है वो 1994 में पारित किया गया तथा 2011 में इसमें संशोधन भी किया गया तथा NOTP के तहत रोटो और सोटो की स्थापना हेतु वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाता है। रोटो और सोटो के बारे में आपको एक वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, आप चैनल पर बने रहिएगा। तो मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि रोटो क्या होता है, सोटो क्या होता है और NOTP क्या होता है। अभी हम करंट अफेयर कर रहे हैं तो पहले इसको कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको फिर से विचार करना है। हाल ही में MHRD ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के गरिमा गृह का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करना और उन्हें सम्मान का जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही। यदि हम बात करते हैं गरिमा गृह की, तो इसका जो उद्देश्य है वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करने तथा उन्हें सम्मान का जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। यदि हम बात करते हैं लक्ष्य ट्रस्ट के द्वारा जो है इसका उद्घाटन बड़ोदरा में किया गया तथा ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 में जो है उसको लागू किया गया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम कब आया, तो आपको बताना पड़ेगा 2020, मतलब इसी साल जो है वो आया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में मनी FPOs प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका क्रियान्वयन NAFED के द्वारा किया जाएगा। मधुमक्खी पालन का अभिप्राय मधुमक्खियों को नियंत्रित करने और उन्हें संभालने की मानवीय गतिविधियों से होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। राइट। हाल ही में हनी FPOs प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका क्रियान्वयन NAFED के द्वारा जो है वो किया जाएगा। मधुमक्खी पालन का अभिप्राय मधुमक्खियों को नियंत्रित करने और उन्हें संभालने की मानवीय गतिविधियों से होता है, ये भी आपको याद रखना है। यह कार्यक्रम FPOs के गठन और संवर्धन के तहत शुरू किया गया और यदि राज्य चाहे तो DO, AC एंड FW के परामर्श से अपना कार्यान्वयन एजेंसी को भी नामित कर सकते हैं। यहाँ पर FPO का मतलब है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इसको भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हैं। भूमिज जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? असम, राजस्थान, मेघालय या फिर ओडिशा में? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ओडिशा में। जो भूमिज जनजाति होती है वो कहाँ पाई जाती है? ओडिशा में पाई जाती है। यदि आप चाहते हो कि मैं ट्राइब्स के ऊपर, जनजाति के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं सारे टॉपिक आपसे पूछा जाता हूं क्योंकि मेरा मानना यह है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको वो अच्छे तरीके से यहाँ पर बता दूँ। तो जब भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपसे नहीं बन रहा और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जो है वो किसी वीडियो के नीचे कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा। हाल ही में ओडिशा की 3 जनजातीय भाषाओं को संवैधानिक दर्जा देने की मांग यहाँ पर की गई है, इसलिए हमने इस फैक्ट को यहाँ पर पढ़ा हुआ है। पहला संगाई फेस्टिवल कब मनाया गया? 2011, 2012, 2010 या फिर 2009 में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2010 में। पहला संगाई फेस्टिवल जो है वो 2010 में मनाया गया था और ये उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया था, तो संगाई महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में और ये पहली बार मनाया गया था सन 2010 में। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि चपचारकुट जो फेस्टिवल है वो किस स्टेट में मनाया जाता है। हाल ही में किस स्थान पर अमोनियम नाइट्रेट के कारण शक्तिशाली विस्फोट हुआ? तेहरान, निकोसिया, मोसुल या बेरूत? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बेरूत में। हाल ही में जो है वो बेरूत पर अमोनियम नाइट्रेट के कारण शक्तिशाली विस्फोट हुआ था। हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में जो है विस्फोट की घटना हुई थी। अभी आपने ये कुछ दिन में यहाँ पर न्यूज़ में पढ़ा भी होगा। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी के लिए सेशन यूजफुल रहा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी जाइए वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे के और करंट अफेयर के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।